हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई होप ऑल ऑफ यू आर परफेक्टली डूइंग ग्रेट। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे एरोमेटिक एमाइंस के एक दो स्पेशल रिएक्शंस की। हम बात करेंगे आज ब्रोमिनेशन एंड नाइट्रेशन ऑफ एनालिन की। बोथ ऑफ दीज रिएक्शंस प्रोसीड वाया इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म। सबसे पहले हम बात करेंगे ब्रोमिनेशन ऑफ एनालिन की। इसमें हम दो कंडीशंस पढ़ते हैं। कंडीशन नंबर फर्स्ट, अगर हम एनालिन की ब्रोमिनेशन करेंगे इन एक्वस मीडियम, जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा दैट विल बी ट्राई सबस्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। सो हैव अ लुक ऑन द रिएक्शन फर्स्ट सो दैट आपको ये क्लियर हो जाए। मैं सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाऊंगा बेटा एनालिन का। एनालिन का स्ट्रक्चर हम बनाएंगे ऐसे, रिंग बनाएंगे पहले, और इस रिंग के अंदर हम अल्टरनेट पोजीशंस पे डबल बॉन्ड रखेंगे। ऊपर मैंने NH2 ग्रुप रखना है, और नाइट्रोजन के ऊपर मैं जानता हूं क्या प्रेजेंट होता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये सारा इस ग्रुप का चक्कर है। अगर मैं इसका नेचर देखूं, इसका +R या हम लिखेंगे +M इफेक्ट होता है। उसकी वजह से क्या होगा, ये इस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को फेंकेगा किसकी ओर, रिंग की ओर। मोरओवर यहाँ पे जो कंडीशन आपको नजर आ रही होगी, दीज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे आर इन कंजुगेशन विद द पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द रिंग। क्या होगा, रेजोनेंस होगी। जब रेजोनेंस होगी, रेजोनेंस में आपको पता है ये पोजीशन, ऑर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन, इनके ऊपर नेगेटिव चार्जेस आएंगे। पहले ही मैंने बताया ये जो रिएक्शंस होते हैं दे आर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। आपका जो अटैकिंग रिएजेंट वो इलेक्ट्रोफाइल होता है। इलेक्ट्रोफाइल आर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज। तो इस सबस्ट्रेट के अंदर वो ऐसी पोजीशंस ढूंढेंगे जहां पे इलेक्ट्रॉन्स होंगे। रेजोनेंस की वजह से इन्हीं दो पोजीशंस पे, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस पे इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो जाहिर सी बात है वो इन्हीं दो पोजीशंस पे क्या करेगा, अटैक करेगा। जब अटैक करेगा बेटा, यहां पे मैं लिखूंगा Br2, दिस इज कॉल्ड इज ब्रोमिनेशन। मगर पहली कंडीशन में ब्रोमिनेशन किस मीडियम में करा रहा हूं, इन एक्वस मीडियम। दिस इज द रिएक्शन कंडीशन एंड वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन। ओके, याद रखिएगा, जब हम ब्रोमिनेशन एनालिन की कराते हैं इन एक्वस मीडियम, यू गेट ट्राई सबस्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट आपको इस फॉर्म में मिलेगा। मैं रिंग बनाऊंगा, यहां पे ऊपर NH2 दिखाएंगे। आपका जो ब्रोमीन वो एक्ट करता है इस इलेक्ट्रोफाइल, इन दो, और इस पोजीशन पे आपको ब्रोमीन एटम्स मिलेंगे। मैं यहां पे लिखूंगा Br, यहां पे हम लिखेंगे Br, इस पोजीशन पे आएगा बेटा Br, और अल्टरनेट पोजीशंस पे क्या होंगे, डबल बॉन्ड्स। This is tri-substituted product that is going to form between aniline and bromine if this reaction is carried out in aqueous medium, right? प्लस साथ में यहाँ पे आप देखिए कितने हाइड्रोजन बाहर निकले। यहाँ पे अगर हम 3 मॉलिक्यूल्स ब्रोमीन के लेंगे, 3 मॉलिक्यूल्स में से 3 ब्रोमीन एटम इस पे आ गए, 3 बाहर निकले, तो वो 3 जो यहाँ से हाइड्रोजन बाहर निकले वो ऐसे मॉलिक्यूल्स बनाएंगे, 3 HBr मॉलिक्यूल्स बनाएंगे। सो दिस इज द कंप्लीट रिएक्शन। याद रखिएगा बेटा। अब आप चाहते हो कि हमें ब्रोमिनेशन से ऐसा प्रोडक्ट मिले जिसके अंदर एक ही हैलोजन एटम प्रेजेंट हो। अब उसके लिए हमें करना क्या है, हम इस मीडियम को चेंज करेंगे, एक्वस मीडियम में नहीं करेंगे। असल में आपने करना क्या है, आपने इस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एंगेज करना है। इसको इस रिंग की ओर जाने नहीं देना है। अगर ये इसकी ओर जाएगा, रेजोनेंस होगी, तो अगेन दो पोजीशंस वो एक्टिवेट हो जाएंगे, ऑर्थो एंड पैरा, फिर से आपको ये ट्राई सबस्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिलेगा। तो हमारा जो काम रहने वाला है, दूसरी कंडीशन में हमने इस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एंगेज करना है, दैट इज इट। एंगेज करोगे तो आपको फिर उसके बाद जो प्रोडक्ट मिलेगा उसमें एक ही हैलोजन एटम प्रेजेंट होगा। यहां पे एक्वस मीडियम हम दूसरी कंडीशन में नहीं लेंगे, हम कोई कंपाउंड लेंगे जो इस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपने साथ एंगेज करेगा। यूजुअली यहाँ पे हम एसिड एनहाइड्राइड लेते हैं या एसिड क्लोराइड लेते हैं। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज एसिटाइल। हम सबसे पहले करेंगे एसिटाइलेशन ऑफ एनालिन। तो एसिटाइलेशन ऑफ एनालिन करने से आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा उसके अंदर आपको एक ही हैलोजन एटम मिलेगा। देखिए कैसे, ब्रोमिनेशन ऑफ एनालिन, in case only one halogen atom is to be introduced in the ring। अगर आप चाहते हो कि रिंग के अंदर एक ही halogen atom इंट्रोड्यूस हो, then what you have to do, the activation has to be decreased by acylating aniline। वही तो मैं बता रहा था आपको, आपने जो एक्टिवेशन, जो रिंग दो पोजीशंस पे एक्टिवेट रहता है, ऑर्थो एंड पैरा, उसको आपने डिक्रीज करना है। कैसे, आपने रिंग को, आपने एनालिन को एसाइलेट करना है, मतलब उसकी एसिटाइलेशन करनी है विद विच कंपाउंड, ईदर विद एसिड एनहाइड्राइड और विद एसिड क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ पायरिडीन। देखिए मैं आपको यहां पे रिएक्शन दिखाता हूं। इसके कहने का मतलब क्या है, आपके पास ये एनालिन है, राइट,
डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। मैं ऊपर दिखाऊंगा एन, एन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे मैं दिखाऊंगा हाइड्रोजन, बेटा यहाँ पे मैं दिखाऊंगा हाइड्रोजन। ध्यान से सुनिए, मैंने इस रिएक्शन को अभी किस मीडियम में कराना है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3। डियर स्टूडेंट्स, इस कंपाउंड को हम नाम देते हैं एसिड एनहाइड्राइड। तो जब इस एसिड एनहाइड्राइड का नेचर में चेक करता हूं, मुझे इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज नजर आता है, मुझे इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज नजर आता है। क्यों? इस कार्बन पे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, इस कार्बन पे भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो इस वजह से ये कार्बन क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, ये कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होगा। अब आपको पता है यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है इस कार्बन को, इसके साथ ये बॉन्ड बनाता है। ध्यान से सुनिएगा, इसके ऊपर चार्ज आएगा पॉजिटिव एज इट प्रोवाइड्स इट्स ओन इलेक्ट्रॉन्स, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट होता है टुवर्ड्स दिस नाइट्रोजन, जिसकी वजह से इसकी जो इलेक्ट्रॉन की भूख वो मिट जाती है, और ये हाइड्रोजन ये रिलीज होता है इन द फॉर्म ऑफ H पॉजिटिव आयन। देखिए, अब ये N इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है, कार्बन यहाँ पे 5 बॉन्ड दिखा रहा है, एक इसके साथ, 2 इसके साथ, एक इसके साथ। ऐसा होगा कार्बन 5 बॉन्ड बनाएगा? नहीं, तो इसका मतलब ये पाई इलेक्ट्रॉन पेयर ये शिफ्ट होगा टुवर्ड्स ऑक्सीजन, यहाँ पे बेटा बेग बॉन्डिंग होगी, ये वापस आएगा बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन, अभी भी 5 बॉन्ड्स बन रहे, तो यहाँ पे एक बॉन्ड को जरूर तोड़ना, ये ना टूटना है, वो जो बॉन्ड वो यहाँ पे ये वाला बॉन्ड टूट रहा है, सी और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड है, इस ऑक्सीजन के ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज, आप देखिए यहाँ पे H पॉजिटिव रिलीज हुआ, वो इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, तो यहाँ पे इस मॉलिक्यूल की एलिमिनेशन होगी, मैं लिखूंगा CH3 CH3 CO CH3 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 COO COO, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, तो ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा CH3 COOH। यहाँ पे जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा दैट विल बी दिस वन। देखिए बेटा, आराम से सुनिए, ऊपर आएगा, मैं दिखाऊंगा N, N पे अब क्या आ गया, ये हाइड्रोजन, मैं लिखूंगा NH सिंगल बॉन्ड, आप यहाँ पे देखिए इसके साथ ये बॉन्ड बना रहा है C डबल बॉन्ड O, और इसके साथ इस साइड में क्या प्रेजेंट है CH3 CH3, यहाँ पे आएगा डबल बॉन्ड, यहाँ पे आएगा डबल बॉन्ड, यहाँ पे बेटा आएगा डबल बॉन्ड, राइट। अब अगर इसकी हम ब्रोमिनेशन करेंगे बेटा Br2 इन प्रेजेंस ऑफ पायरिडीन, पायरिडीन, आपको यहाँ पे कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा, यू विल गेट दिस टाइप ऑफ कंपाउंड हियर, पहले तो आपको ये कंपाउंड मिलेगा, ट्राई टू अंडरस्टैंड बेटा, यहाँ पे आएगा NH, NH मैं शॉर्ट में लिखूंगा CO CH3, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, इस पोजीशन पे बेटा आपको मिलेगा Br ऑर्थो पोजीशन, राइट, और यहाँ पे आपको एक और प्रोडक्ट मिलेगा दिस टाइप, आप देखिए इस कंपाउंड के अंदर भी एक ही हेलोजन एटम प्रेजेंट है, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ऊपर आएगा NH CO CH3, मगर यहाँ पे आपको इस पोजीशन पे क्या मिलेगा Br, ये आपको इसके बाद अगर हम इसकी प्रोटोनेशन करेंगे इन एसिडिक मीडियम और विद OH, ठीक, ये कन्वर्ट हो जाएगा बेटा इस कंपाउंड के अंदर, ये आपको इस फॉर्म में मिलेगा, ये कंपाउंड ऊपर आएगा NH2 और यहां पे आपको मिलेगा Br, राइट। ऐसे अगर हम इसकी प्रोटोनेशन करेंगे विद H पॉजिटिव और OH आयन, यू गेट व्हाट, यू गेट दिस टाइप ऑफ द कंपाउंड, आप देखिए यहाँ पे आएगा डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ऊपर आएगा NH2 और आपको इस पोजीशन पे क्या मिलेगा, यू विल गेट Br हियर, ये आपको मेजर क्वांटिटी में मिलेगा, ये ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू दिस वन माइनर, ये आपको माइनर क्वांटिटी में मिलेगा, मतलब मेरे कहने का यहाँ पे ये जो दो प्रोडक्ट्स आपको मिल रहे हैं उनके अंदर एक ही हेलोजन एटम प्रेजेंट है। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ, जब आपने इस नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को क्या किया, बिजी किया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रीजन क्या है, ये क्यों माइनर बन रहा है, ये क्यों मेजर बन रहा है, एक तो यहाँ पे सिमेट्री नहीं है, यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे सिमेट्री है, राइट, यहाँ पे आप देखिए चूंकि ये एक्सप्लेनेशन यहाँ पे इस स्टेप में दे सकते हैं, ये जो यहाँ पे बहुत बड़ा ग्रुप है, मतलब स्टीरिक हिंड्रेंस यहाँ पे आएगी, मोर ओवर इसका भी एटम, इस एटम का भी साइज बहुत ज्यादा है, रिपल्शन बहुत ज्यादा होगी, दैट इज वाई ये आपको माइनर क्वांटिटी में मिलता है। यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे सिमेट्री भी ज्यादा है और जो स्टीरिक हिंड्रेंस वो भी बहुत कम हो रही है, आप देखिए ये ऊपर ये नीचे यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर रहा है, इसका मतलब ये ज्यादा स्टेबल होगा, सिमेट्री इसमें ज्यादा है, तो ये आपको किस क्वांटिटी में मिलेगा, ये आपको मेजर क्वांटिटी में मिलेगा।
दिस इज ब्रोमिनेशन रिएक्शन। दो कंडीशंस आपने इसमें याद रखनी है, राइट। चलिए इसके बाद हम नाइट्रेशन की ओर बढ़ते हैं। नाइट्रेशन ऑफ एनालीन। नाइट्रेशन का मतलब अब आपका जो इलेक्ट्रोफाइल मैं यहां पे दिखाऊंगा, अब आपका जो इलेक्ट्रोफाइल वो NO2 है। इसके ऊपर कौन सा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज। अब ये NO2 हमें पहले कैसे मिलता है ये सबसे पहले डिस्कस करेंगे। ये मैं साइड में यहां पे बेटा लिखूंगा। देखिए मैं लिखूंगा H2SO4 प्लस HNO3। तो इनको आपस में रिएक्ट कराने से आपको क्या मिलता है? यू विल गेट दिस NO2 एज इलेक्ट्रोफाइल। देखिए बेटा कैसे, अगर मैं ऐसे लिखूं, इस H2SO4 को मैं ऐसे लिखूं SO3H, यहां पे मैं लिखूंगा O के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और यहां पे मैं लिखूंगा हाइड्रोजन, वही आएगा H2SO4। मैंने इसका स्ट्रक्चर ऐसे दिखाया तो ये भी ठीक है। प्लस मैं यहां पे लिखूंगा ऐसे ONO2। अब जरा चेक कीजिएगा HNO3 नाइट्रिक एसिड, इसके ऊपर भी क्या प्रेजेंट है? इसके ऊपर भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब देखिए बेटा क्या होगा, अब देखिए क्या होगा, जो यहां पे हाइड्रोजन चूंकि एसिडिक है ये रिलीज करेगा दिस सल्फ्यूरिक एसिड, इट विल रिलीज दिस हाइड्रोजन एज H पॉजिटिव। ठीक, ये इलेक्ट्रॉन पेयर आएगा किस पे? ये इस ऑक्सीजन पे आएगा। अब जो ये हाइड्रोजन है, ये प्रोटॉन है, ये किसके साथ बॉन्ड बनाएगा? इस ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाएगा। कैसे? मैं लिखूंगा H, यहां पे O। अब O के ऊपर कौन सा चार्ज आया? पॉजिटिव चार्ज आया, और इसके साथ ऑलरेडी एक हाइड्रोजन प्रेजेंट था। ठीक, या पहले आप इसी को दिखाइए, एक हाइड्रोजन फिर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ कौन बॉन्ड बना रहा है? ये प्रोटॉन बना रहा है, ये आपने इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तभी इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ रहा है? पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, और यहां पे आएगा बेटा NO2। अब इस पॉजिटिव चार्ज को मतलब यहाँ पे जो इस ऑक्सीजन की जो भूख है इलेक्ट्रॉन्स की, वो खत्म ये इलेक्ट्रॉन पेयर करेगा। तो यहाँ पे एलिमिनेशन होगी किसकी? यहाँ पे वाटर की एलिमिनेशन हो गई, वाटर H2O। लेकिन इसके ऊपर, इस नाइट्रोजन के ऊपर क्या आ गया? इसके ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज। सो यहाँ पे जनरेट हो गया क्या? इलेक्ट्रोफाइल। अब देखिए बेटा क्या होगा, ये आपके पास एनालीन है, राइट, ये आपके पास एनालीन है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। मैं इसको दूसरे स्लाइड पे दिखाऊंगा सो दैट ये आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। देखिए बेटा क्या करना है, यहां पे हम एनालीन लेंगे। ये मैंने बेटा यहां पे एनालीन लिया। एनालीन जब मैंने यहां पे लिया, ऊपर NH2 दिखाऊंगा, राइट। तो इसकी रिएक्शन हम किसके साथ करते हैं? H2SO4 अलॉन्ग विद HNO3। तो यहां से क्या जनरेट होगा? यहां से जनरेट होगा इलेक्ट्रोफाइल। अब आपको पता है इस नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर, तो दो पोजीशंस एक्टिवेट, ये आपको एक प्रोडक्ट ये मिलेगा बेटा, ध्यान से सुनिएगा, एक प्रोडक्ट आपको ये मिलेगा। ऊपर आपको मिलेगा NH2, राइट, आपको इस पोजीशन पे मिलेगा NO2, यहां पे डबल बॉन्ड, यहां पे डबल बॉन्ड, यहां पे डबल बॉन्ड, प्लस आपको यहां पे मिलेगा एक और प्रोडक्ट, उसमें क्या होगा? यहां पे डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ऊपर होगा NH2, राइट, और इस पोजीशन पे आपको मिलेगा NO2। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड इज नाइट्रेशन, इसी को हम नाइट्रेशन कहते हैं। अब यहां पे चेक कीजिएगा, अगर इसका अमाउंट हम देखेंगे, ये आपको मिलेगा 2%, ठीक, ये आपको मिलेगा 51%, 51%। अब रही बात यहां पे, मुझे 51 + 2, ये तो 53 आ रहा है, 47 किसका बन रहा है? कोई एक और कंपाउंड बन रहा है, राइट, एक और कंपाउंड बन रहा है। वो कंपाउंड क्या है? वो चक्कर क्या है यहाँ पे बेटा? आप देखिए इस रिएक्शन को हम किस मीडियम में कर रहे हैं? इन एसिडिक मीडियम। मतलब यहां से क्या रिलीज होगा? यहां से H पॉजिटिव आयन रिलीज होगा। एज वी आर कैरिंग दिस रिएक्शन इन एसिडिक मीडियम, व्हाट दिस एसिडिक मीडियम रिलीज? इट विल रिलीज दिस H पॉजिटिव आयन जो इनसे आएगा। अब इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स तो प्रेजेंट नहीं है, जरा मुझे बताओ ये इस कंपाउंड पे कहां पे अटैक करेगा? इसी नाइट्रोजन के ऊपर जो प्रेजेंट क्या है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये इसके साथ बॉन्ड बनाएगा बेटा, यहाँ पे इसके साथ, ये चक्कर इसका, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसके साथ ये बॉन्ड बनाएगा, तो ये आएगा NH3। लेकिन इस N के ऊपर अब आएगा पॉजिटिव चार्ज। बात समझ में आ रही है बेटा? यहाँ पे आएगा ऊपर कौन सा चार्ज? यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। अब इसका कौन सा इफेक्ट होगा? -R, यहां हम लिखेंगे -M। ये इलेक्ट्रॉन्स को, चूंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं, ये रिंग से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल रहे हैं, ठीक है, जिसकी वजह से ये वाली पोजीशन क्या होती है? एक्टिवेट होती है। और जब नाइट्रेशन होगी इस मीडियम के अंदर, आपको कंपाउंड इस फॉर्म में मिलेगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड बेटा, आपको ऊपर क्या मिलेगा? यू विल गेट दिस NH3, जिसके ऊपर कौन सा चार्ज? प्लस चार्ज, राइट। आपको यहां पे मिलेगा
या मैं आप शॉर्ट में लिखूंगा, इसको यहाँ पे हटाइए, यहाँ पे हम लिखेंगे NH2, आपको इस पोजीशन पे NO2 मिलेगा और ये आपको कितना मिलेगा 47%। तो 3 प्रोडक्ट्स आपको यहाँ पे मिलते हैं, इस पोजीशन पे ऑर्थो पोजीशन पे, आपको पैरा पोजीशन पे भी मिलता है, यहाँ पे इसकी क्वांटिटी ज्यादा, और यहाँ पे मेटा पोजीशन पे भी। ये मेटा डायरेक्टेड नेचर कहां से आ गया, ये आ गया जो रिएक्शन हम किस मीडियम में कर रहे हैं, एसिडिक मीडियम में, जो यहाँ से क्या रिलीज हो रहा है, हाइड्रोजन, वो इसको इसके साथ बॉन्ड बना रहा है, तभी इसके ऊपर चार्ज क्या आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। और कौन सी पोजीशन यहाँ पे एक्टिवेट होती है, दिस पोजीशन, क्योंकि ये रिंग से इलेक्ट्रॉन, हम जानते हैं जब रिंग से इलेक्ट्रॉन्स बाहर की ओर शिफ्ट होते हैं, हमारा कौन सा यहाँ पे सेंटर वो एक्टिवेट होता है, जो जहां पे हमारा इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर सकता है, दैट इज दिस वन, कॉल्ड इज मेटा पोजीशन। तो आपको यहाँ पे प्रोडक्ट ऐसे मिलेगा। अब आप चाहते हो कि वैसे ही हमें सिंगल ये यहाँ पे प्रोडक्ट मिले, हमें करना क्या है, बराबर मैंने जैसे अभी ब्रोमिनेशन में किया, यहाँ पे हम इस नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उनको हम एंगेज करेंगे विद ईदर एसिड एनहाइड्राइड और एसिड क्लोराइड। देखिए मैं वो भी आपको दिखाऊंगा। देखिए करना क्या है बेटा, यहाँ पे हम एनालिन लेंगे, ये मैंने बेटा यहाँ पे एनालिन लिया, यहाँ पे डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ऊपर में दिखाऊंगा एन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये बेटा हाइड्रोजन यहाँ पे आएगा, हाइड्रोजन, ठीक है। हम यहाँ पे इसकी रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं, मैं लिखूंगा CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3। इसके बेटा इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। देखिए ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपने एंगेज किया इसके साथ ये बॉन्ड बना रहा है, जाहिर सी बात इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन रिलीज होगा, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन पेयर 5 बॉन्ड तो नहीं बना सकता, एक बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा, इस ऑक्सीजन की ओर शिफ्ट हो जाएगा, बेक बॉन्डिंग होगी, वापस ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे आएगा, फिर से डबल बॉन्ड बनेगा। अब इस बॉन्ड को यहाँ पे तोड़ना पड़ेगा, यानी टूटना पड़ेगा, ऑक्सीजन के ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज, वो इसके साथ जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे इसकी एलिमिनेशन होगी CH3 COOH। अब देखिए बेटा हमने करना क्या है, करना कुछ नहीं है, यहाँ पे आपको मिलेगा ये ऊपर आएगा, शॉर्ट में मैं लिखूंगा ऊपर आएगा, अब देखिए N के साथ हाइड्रोजन मैं लिखूंगा NH, इसके साथ ये वाला पार्ट जुड़ गया COCH3, मैं लिखूंगा COCH3। इसकी हमने नाइट्रेशन आप करनी है, तो नाइट्रेशन में बेटा करूंगा अब यहाँ पे मैं लिखूंगा कंसंट्रेटेड, यहाँ पे हम लिखेंगे H2SO4 प्लस HNO3, तो यहां से क्या निकलेगा NO2, जो यहाँ पे ऐड हो जाएगा, यहाँ पे वो सब्स्टिट्यूशन करेगा, आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा दैट विल बी दिस वन। ऊपर आएगा क्या, ऊपर आएगा बेटा NHCOCH3, और इस पोजीशन पे आपको क्या मिलेगा NO2। आप इसकी प्रोटोनेशन कीजिए विद H पॉजिटिव और OH, ये कन्वर्ट हो जाएगा इस कंपाउंड के अंदर, यहाँ पे आपको मिलेगा डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ऊपर आएगा NH2, आपको इस पोजीशन पे मिलेगा NO2, ये आपको यहाँ पे प्रोडक्ट मिला। तो एंगेज करना है इस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, सो दैट ये रिंग की ओर न जाए, रेजोनेंस हो जाए, ऑर्थो पैरा आपको ये एक्टिवेट कराएगा, तो इससे फिर टेंशन होता है। मुझे लगता है कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा, बिल्कुल आसान रिएक्शंस थे। मिलते हैं नए लेक्चर में नए एक और रिएक्शन के साथ, उसके मैकेनिज्म के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।